हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो हमारे पास होगा लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतकी जिसे बोलते हैं। इसका जो चैप्टर ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आप लोगों में न्यूमेरिकल आते हैं। यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को लेकर के आज मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन करूंगा। जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया जो होती है, इस पे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारी क्लास को लगातार देखते रहिए। अगर जो समझ में आए, अच्छी लगे क्लास, तो लाइक करिए और कमेंट करिए, ठोक दीजिए कमेंट को। हमारा चैनल जिया हाईटेक क्लासेस जो है, उस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए हमारे चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आप लोगों को यूपी बोर्ड तक का सफ़र मैं ज़रूर दिलाऊंगा और उस पर मैं थोड़ा सा जो है हर टॉपिक पे मैं न्यूमेरिकल बताता रहूँगा। जो न्यूमेरिकल आपके आते हैं उस न्यूमेरिकल बताऊँगा, थ्योरी भी समझाऊँगा, सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ये नहीं कि आप लोगों को ये चीज़ ना मिले, वो चीज़ ना मिले, आप लोगों को मिलेगी। देखो, बहुत से लोग होते हैं जो न्यूमेरिकल नहीं बताते हैं। न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं, जो न्यूमेरिकल हो ना लगे वो पूछिए हमसे, मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा आप लोगों को। तो आज मैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे डिस्कशन करूँगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिस्कशन करूँगा मैं न्यूमेरिकल का। ये लेसन नंबर हमारे पास 4 है, रासायनिक बलगतकी, क्लास 12th केमिस्ट्री हमारे पास है। तो देखो, शून्य कोट की अभिक्रिया जो होती है हमारे पास, शून्य कोट की अभिक्रिया वीडियो जो होगा हमारे पास, वीडियो नंबर 1 होगा, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास ये होगा। हमारे वीडियो को, जो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना हो तो बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए। देखो, शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, ये हमारे पास लिखी है। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? इसका सबसे पहले होता है समाकलित समीकरण। समाकलित समीकरण, ठीक है। समाकलित समीकरण मेरे दोस्तों, समाकलित समीकरण क्या होता है? के बराबर आर नॉट माइनस का आर टी अपान में टी होता है। ये हमारे पास समाकलित समीकरण हो जाता है। ये क्या हो जाता है? समाकलित समीकरण हो जाता है एक। और इसी का हमारे पास आता है वेग समीकरण, जो होता है वेग समीकरण, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या होता है? के बराबर एक्स बटा टी। अच्छा, ये आया कैसे है वेग समीकरण? मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कैसे आया है ये वेग समीकरण जो है हमारे पास, इसको बता देता हूं मैं। देखो, ये हमारे पास कैसे आया, इधर देख लेते हैं कैसे आया हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, के इक्वल टू, यहाँ पर मान ले आर नॉट की जो वैल्यू हमें दे दी गई है, इसको हम क्या मान ले? ए मान ले। और आर टी की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है? यहाँ पर हम ए माइनस एक्स मान लें। और ये दोनों वैल्यू इसी समीकरण में हम क्या कर दें? पुट करा दें। आर नॉट की जगह पे कितना? ए माइनस आर टी की जगह पे ए माइनस एक्स पुट करा दें, बटे में कितना हो जाएगा? टी। तो ये हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा? ए। अब माइनस, ये माइनस का ए, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस एक्स बटे कितना? टी। देखो, प्लस और माइनस तो खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स बटा टी। ये क्या हो जाएगा? यही हमारे पास जो समीकरण आई है, वेग समीकरण जो हमने लिखा है, ये इस हिसाब से लिखी गई है। इस हिसाब से ये समीकरण लिखी गई है, वेग समीकरण। ये हमारे पास समाकलित समीकरण था और वेग समीकरण हमने लिख दिया इस हिसाब से। इतनी बात समझ में आई? अब आते हैं अर्ध आयु काल पे। किस पे आते हैं? अर्ध आयु काल पे।
अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल पे आते हैं। देखो अर्ध आयु काल जो हमारे पास होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो होगा हमारे पास बहुत ही सरल है। क्या बहुत ही सरल हमारे पास है, वो क्या होता है के इक्वल टू या के इक्वल टू ये जो होता है आर नॉट बटे कितना हमारे पास 2 T 1 कितना 2, ये T इधर ले जाइए, T 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आर नॉट अपान में कितना के और ये 2, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाता है अर्ध आयुकाल किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हमारे पास हो जाता है। तो इस पे तो ये थोड़ा सा पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे फर्स्ट आर्डर रिएक्शन बोलते हैं, उस पे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन पे देखो एक मैं बता दूं आप लोगों को, एक मैं थोड़ा सा बताए दे रहा हूं आप लोगों को। शून्य कोटि की अभिक्रिया पे न्यूमेरिकल हमारे पास दिया है, करा वेग स्थिरांक ज्ञात करना। इसमें देखो हम एक चीज़ बता दें जो दिया है क्या क्या, इधर देखो लिख लेना, जहाँ हमें के बराबर जो होता है वो दिया होता है वेग स्थिरांक दिया होता है के बराबर, और जो टी बराबर होता है वो समय हमें दिया गया होता है, और जो हमारे पास T 1/2 होता है वो हमारे पास होता है अर्ध आयुकाल मतलब हाफ टाइम पीरियड। अर्ध आयुकाल मतलब आधा समय दिया होगा हमारे पास। जो आर नॉट हमारे पास है वो हमारे पास पदार्थ की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता हमारे पास दी गई होगी। इतनी बात समझ में आई, पदार्थ की सांद्रता दी गई होगी और अभिकारक की सांद्रता दी गई होगी। ये इतनी चीज़ है हमारे पास, चाहे हम पदार्थ की सांद्रता कहें चाहे अभिकारक की हम सांद्रता कहें, ये चीज़ हमको दी गई होती है बेटा। तो इस पे मैं अब एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आप लोगों को जो हमारे पास दिया गया होगा पदार्थ की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता पर। इतनी बात समझ में आई। यही देखो चीज़ हमें दे दी गई है, तीनों चीज़ें, यही तीनों चीज़ें दे दिया गया है। टी को हम समय कहेंगे, के को हम वेग स्थिरांक कहेंगे, और चाहे आर नॉट ले लें या एक्स ले लें। तुमने एक्स देखो यहाँ पे लिखा है, तो एक्स ले लेंगे तो पदार्थ की क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता हमारे पास हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल हमको कितना दे दिया गया है, देखो न्यूमेरिकल हमको दे दिया गया। अब न्यूमेरिकल हम सीधे लगाते हैं, आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर आते हैं। सवाल कह रहा है एक हमें रिएक्शन दे दी गई है ए नॉट से AT इक्वल टू KT, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो वेग स्थिरांक बताइए। 80% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होने में लगता है। देखो सवाल कह रहा हमारे पास में, सवाल मैं लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सवाल जो होगा कह रहा है एक अभिक्रिया हमको दे दी गई है कितनी, ये ए नॉट माइनस AT इक्वल टू कितना के, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है। इसमें कह दिया गया है कि समाकलित समीकरण यदि 80% अभिक्रिया, तो मतलब अभिकारक की हमको क्या दे दी गई है, सांद्रता, और वो भी सांद्रता दे कितनी दी गई है, 80% दे दी गई है बच्चा। कितनी दे दी गई है, 80% दे दी गई है। इधर देखिए मतलब x की वैल्यू हमको कितना दे दिया गया है, 80, और वो भी कितना कह रहा है, परसेंट। तो इसको हम क्या कर ले, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो बाद दशमलव लगा दिया, कितना आ गया, 0.8। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 हमारे पास आ गई। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। मतलब t की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है, t की वैल्यू दे दी गई है 160 मिनट। यहाँ से लिखते हैं, ऊपर से टेंशन मत लीजिएगा, ऊपर से हम लिख रहे हैं t की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 160 मिनट दे दी गई है।
तो कह रहा है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताओ। वेग स्थिरांक मतलब के का मान पूछ रहा है। फार्मूला अभी हमने तुमको बताया था वेग समीकरण, के बराबर x बटा कितना t। x की वैल्यू हमें कितने निकाल ली 0.8, t का मान दिया है 160, सीधे वैल्यू पुट कराओ कितना 0.8 और बटे t का मान कितना 160, यह हमें दे दिया गया है। इतना कितना बन जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 8/1600। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1 बटे कितना आ गया 200 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास के। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास 200 से इसको भाग कर दीजिए। एक को देखो पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा, 1 0 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, 1000 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि कितनी वैल्यू हमें आ जाएगी 0.005। ये हमें किसकी वैल्यू आ गई के की। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक हमारे पास होता है मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स हमारे पास, इसमें ये वैल्यू आती है हमारे पास। ये इस टाइप से सवाल तुमको लगेगा, इस टाइप से हो सकता हो एग्जाम में आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर कर दें, जिससे कि और बच्चों को फ़ायदा मिल सके। इतनी बात समझ में आई। तो चलो देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे पास होती है उस पर हम देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हमको। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे पास होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन हमारे पास, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। सबसे पहले इसका समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण क्या होता है, के बराबर 2.303 बटे टी इंटू में लॉग ए अपान में ए माइनस यक्स, ये इसका समाकलित समीकरण होता है। और अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो होता है हमारे पास टी हाफ बराबर 1/2 बराबर टी 1/2 बराबर 0.693 बटे कितना के हमारे पास, ये टी हाफ बराबर ये फार्मूला होता है। जहाँ लिख लीजिए, इसमें दिया क्या क्या है, जहाँ के बराबर हमने अभी तुमको बताया था, कितना बताया था, क्या बताया था, वेग स्थिरांक। के बराबर क्या बताया था, वेग स्थिरांक बताया था। टी बराबर क्या बताया था, समय बताया था। टी हाफ बराबर क्या बताया था, अर्ध आयुकाल बताया था, अर्ध आयुकाल बताया था। और वहाँ पे दिया ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, सदैव प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानेंगे, 100 मानेंगे। ये सदैव मानना है हमको 100, इतना ध्यान रखना, सदैव 100 मानेंगे, 100 ही मानेंगे, ठीक है। कितने मानेंगे, 100। एक्स क्या, पदार्थ की सांद्रता कह लीजिए या अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कह लीजिए, पदार्थ की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता कह लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमारे पास हो गए 2 फार्मूले, और इस दोनों फार्मूले पे मैं लगवाऊंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। एक तो फार्मूले पे हमने बता दिया, वो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया थी हमारे पास, उस पे तो न्यूमेरिकल हमारे पास हो गए हैं। अब बचे हमारे पास है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इस पर न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा कैसे लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
नोट करते हुए टाइम नहीं लगेगा, पहले एक बार समझ लीजिए। एक बार अगर जो आप समझ जाएंगे पहले, उसके बाद में वीडियो फिर चला करके या तो पॉज करके वीडियो उसको फिर आप आराम से धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा आज जो आप लोगों को एग्जाम बोर्ड में, यूपी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। समथिंग डेट बता चुके हैं कि मार्च में पेपर होंगे आप लोगों के, तो देरी ना करें और आप लोग पढ़ते रहें, देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बार प्रमोट होने के चांसेस नहीं हैं। इस बार आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। जो बच्चे प्रमोट होने की ख्वाब देख रहे हैं वो बच्चे समझ लीजिए अपने भविष्य की नैया डुबा रहे हैं। प्रमोट होना कोई अच्छी बात नहीं है। जो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा, प्रमोट होना अच्छी बात नहीं है। प्रमोट हो जाओगे फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम लोग मार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मार रहे हो। प्रमोट होने की तुम लोग सोच रहे हो तो एग्ज़ाम देने की सोचो, मेहनत से नंबर लाओ, अच्छा रहेगा। देखो सवाल हमारे पास दे दिया गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर पहला सवाल हमें दे दिया गया है। 2012 में सवाल पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। 2012 में सवाल दिया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे पास कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 72 सेकंड में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे दी गई है हमको। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमको दे दी गई है, उसका जो हमें प्रारंभिक सांद्रता दी गई है, मतलब टाइम वैल्यू हमें दे दी गई है कितनी, 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तुम्हें बताना है। पहले ध्यान से सवाल पढ़ना है, सवाल कह क्या रहा है, उसके बाद आप लोगों को सवाल क्या करना है, लगाना है, उसमें वैल्यू देखना है हमको वैल्यू क्या दी गई है। ठीक है, एक बात गौर से ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल पढ़िए पूरा, हमको दिया क्या है, कह रहा 72 सेकेंड में, मतलब हमें टी की वैल्यू हमें कितनी दी गई, पदार्थ की सांद्रता की कह रहा आधी रह जाती है। पदार्थ की सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती, यही तो कह रहा हमारे पास सवाल। पदार्थ की सांद्रता की कितनी, आधी रह जाती, मतलब टी हाफ की वैल्यू हमें दे दी गई है। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 72 सेकंड दे दी गई है, और के की वैल्यू पूछ रहा है वेग स्थिरांक की गणना। तो यानी कि अब दो चीजें दे दी गई है, हमको दो चीजों वाला फार्मूला लगाना है, अर्ध आयु काल वाला फार्मूला लगाना है। तुमको ध्यान देना चाहिए कि अब जब दो चीजें हमको दे दी गई हैं, इन दो चीजों में रिलेशन कहाँ पे दिया गया है, अर्ध आयु काल पे रिलेशन हमको दे दिया गया है। तो तुरंत अर्ध आयु काल वाला हमने क्या कर लिया, फार्मूला नोट कर लीजिए। क्या दिया, टी 1/2 बराबर 0.693 बटे में कितना के इधर ले आइए, तो के बराबर 0.693 बटे में कितना, टी हाफ हो जाएगा 1/2। अब 0.693 बटे कितना हमारे पास, टी हाफ की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 72। अब इसको काट पीट लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 0. यहाँ से पॉइंट हटा दीजिएगा, 3 0 बढ़ा दीजिएगा, बाकी जितना कटे उसको काट पीट लीजिएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को 0.009625, और ये प्रति सेकंड आ जाएगा, प्रति सेकंड आ जाएगा हमारे पास ये आंसर। इतनी बात समझ में आई। ये सवाल हमारे पास था एक। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया होगा। पहला सवाल समझ में आया, कह रहा 72 सेकंड में अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो हमको क्या बताना है, वेग स्थिरांक के मान की गणना करनी है। वेग स्थिरांक बताना था, तो अर्ध आयु काल वाला हमने क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, और इसी पे हमने क्या बता दिया, लगा के न्यूमेरिकल बता दिया। आंसर आ गया 0.009625 प्रति सेकंड आ गया। दूसरा सवाल कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया का
क्या बताना है, वेग स्थिरांक बताना है। तो अभिक्रिया का क्या बताना है, वेग स्थिरांक। मतलब t हाफ की वैल्यू हमको इस बार दे दी गई है कितनी, t हाफ की वैल्यू हमको दे दी गई है 40 सेकेंड और हमको k का मान बताना है। अभी हमने फार्मूला तुमको बनाया था k बराबर 0.693 बटे में कितना टी हाफ कितना दिया 40, पॉइंट हटा दीजिए 3 बढ़ा दीजिए 0 और इसको काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 0.001 करके कुछ आएगा 0.01732 प्रति सेकेंड इतना आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। इसको काट पीट लेना, देख लेना आंसर इतना ही आ रहा है, इतना ही आंसर आएगा तुम्हारे पास में। अगर जो नहीं आता है तो फिर वो तुम्हारी मिस्टेक होगी, आंसर शायद इतना ही आएगा, देख लेना। उसको तुम अपने आप भाग करा लेना, मल्टीप्लाई तो आती ही होगी। अगर जो मल्टीप्लाई नहीं आती है तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि आप फिर पढ़ने में समझ लो कमजोरी कर रहे हैं, बहुत आलसी। अगर जो मल्टीप्लाई नहीं आती है, गुणा भाग नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल बेकार हैं पढ़ने में, इतना समझ लीजिए। दिन भर चलाओगे फ़ोन, व्हाट्सएप चलाओगे, ट्विटर चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, रील देखोगे, ये सब देखने वाली बातें नहीं है। आदत लग जाती है, इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें बेटा बहुत बेकार है। सीधा कंसंट्रेशन फोकस पे करिए अपना, तो एक दिन आप लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया जो देखती है ना, दुनिया सिर्फ और एग्जाम्पल नहीं देखती, वो सिर्फ लाइव प्रूफ देखती है दुनिया। अगर जो लाइव प्रूफ आपका अच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा, अगर जो लाइव प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो बेकार है। सामने देखती है दुनिया आंखों के सामने, पीछे नहीं देखती दुनिया आंखों के सामने। आप कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, ये दुनिया आपको देखेगी। इतनी बात समझ में आई। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये हमें टी हाफ की वैल्यू मान लीजिए हमें 60 मिनट दे दी गई होगी, 60 सेकेंड। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे दी गई होगी 60 सेकेंड, के का मान निकालना है। इसका आंसर हमें कहाँ बताना है, कमेंट में। अगर जो हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो चीज़ ना आती हो वो आप लोग बता दीजिए, सर हमको ये चीज़ नहीं आती है। इस पे अभी तो हमने ये अर्धायु काल पे ही न्यूमेरिकल बताए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मतलब ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे देखते नहीं है, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा बनाता हूँ। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारे पास अभिक्रिया होगी फर्स्ट, ये समाकलित समीकरण होगा, इस पे न्यूमेरिकल बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जो यूपी बोर्ड में आने के 100% चांस हैं। मैं एक्सपीरियंस बोला कि 100% चांस है आने के, मैं वही न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।